दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित है। जैसे सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को, मंगलवार हनुमान जी को, तो बुधवार गौरी पुत्र गणेश को। जी हाँ, बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और साथ ही बुध देवता को भी पूजा जाता है। नमस्कार और स्वागत है आपका अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुधवार पर रखे जाने वाले व्रत के बारे में। शुरुआत करेंगे बुध देवता की कुछ डिटेल्स के साथ, आगे बढ़ेंगे बुधवार व्रत के महत्व, उसके नियमों के बारे में जानेंगे, फिर बढ़ेंगे बुधवार व्रत की कथा की ओर। तो आइए शुरुआत करते हैं बुध देवता के साथ। खगोल शास्त्र में देखें तो बुध एक ग्रह है जिसे अंग्रेजी में मर्क्यूरी कहा जाता है। बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क और मित्र का कारक माना जाता है। कहा जाता है कि बुध व्यक्ति की बुद्धि, वाणी और हार्मोन्स को प्रभावित करता है। बुध से व्यक्ति को धन और गणितीय मामलों में सफलता मिलती है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुध की माता तारा हैं और इनके पिता चंद्रमा हैं और इनका नाम बुध ब्रह्मा जी ने रखा था। बुध ग्रह भगवान नारायण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू धर्म में बुध को देवता की उपाधि प्राप्त है और जैसा मैंने आपको बताया, सप्ताह में बुधवार का दिन बुध देव को समर्पित है। आइए बढ़ते हैं बुधवार व्रत के नियमों की ओर। बुधवार के दिन व्रत करने वालों को एक ही समय भोजन करना चाहिए। आप दही, हरी मूंग दाल का हलवा या फिर हरी वस्तु से बनी चीजों का सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान आप दूध या फल आदि का भी सेवन कर सकते हैं। अगर आप बुधवार व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या निकल जाने के बाद जो पहला बुधवार आए उस दिन आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। बुधवार व्रत की संख्या 21 या 45 में की जाती है। आइए अब बढ़ते हैं बुधवार व्रत पूजा विधि की ओर। बुधवार व्रत करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद श्रद्धा सहित भगवान गणेश और बुध देवता की पूजा करें। दीपक जलाएं और आरती करें। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। भगवान गणेश को आप हलवा, बेसन का लड्डू या पंजीरी का भोग लगा सकते हैं। भगवान के सामने आप सफेद रंग के फूल तथा हरे रंग की वस्तुएं चढ़ाएं। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं बुधवार व्रत की कथा की ओर। पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर और गुणवान कन्या संगीता के साथ हुआ। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन पहुंच गया। इस पर कन्या के माता पिता ने कहा कि आज बुधवार है और बुधवार के दिन किसी भी कार्य के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस पर मधुसूदन ने कहा कि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता और अपने सास ससुर की बात टालकर अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। दोनों कुछ ही दूर चले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। इस बीच उसकी पत्नी को प्यास लगी तो मधुसूदन उसे पेड़ की छांव के नीचे बिठाकर पानी लेने चला गया और जब वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसकी शक्ल जैसा ही एक व्यक्ति बैठा है। संगीता भी उसी शक्ल के दो लोगों को देखकर हैरान हो गई। इसके बाद उन दोनों व्यक्तियों में युद्ध होने लगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है। इस शोर से आसपास के कई लोग जमा हो गए और उन्होंने सिपाही को बुलाया। सिपाही उन्हें नगर के राजा के सामने ले गया। राजा भी उन दोनों में अंतर नहीं कर पाया और संगीता भी नहीं पहचान पा रही थी कि उसका पति कौन है। राजा ने दोनों को कारावास में डाल देने की सजा सुनाई। सजा सुनकर मधुसूदन घबरा गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसे किन पापों की सजा मिल रही है। तभी आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तू अपने सास ससुर के कहने पर भी अपनी पत्नी को ले आया, ये उसी का नतीजा है। इसके बाद मधुसूदन माफी मांगता है और कहता है, बुध देव मुझे माफ कर दीजिए। अब कभी किसी शुभ काम के लिए इस दिन यात्रा नहीं करूंगा और हर बुधवार को व्रत भी किया करूंगा। इस प्रार्थना के बाद बुध देव ने उसे माफ कर दिया। उनके ये कहते ही सामने खड़ा व्यक्ति गायब हो गया। राजा और सभी लोग इसे देखकर हैरान हो गए। इसके बाद राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान के साथ विदा किया। कुछ दूरी पर उन्हें अपनी बैलगाड़ी भी मिल गई और दोनों अपनी राज्य की तरफ चल दिए। इसके बाद मधुसूदन और उसकी पत्नी हर बुधवार को विधि के साथ व्रत करने लगे और इसके बाद दोनों सुख के साथ अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, यहाँ हमारी बुधवार व्रत कथा समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।